जो कमाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। चाहा था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना। चाहा था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना। पर विद्या ने सबको घेरा था। पर विद्या ने सबको घेरा था। सब दिशाओं में छाया घोर अंधेरा था। बन गया क्षमा उजाला बेमिसाल कर गया। बन गया क्षमा उजाला बेमिसाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई कुछ अपने ही भाई कसाई। कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई कुछ अपने ही भाई कसाई। सब दुकानें सजाए यहाँ बैठी थी। सब दुकानें सजाए यहाँ बैठी थी। लूट भारी मचाए यहाँ बैठी थी। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि अलबेला के हर दुख झेला विरोधों से खेला अकेला। ऋषि अलबेला के हर दुख झेला विरोधों से खेला अकेला। जिसने बाइबल की सारी पोल खोली थी। जिसने बाइबल की सारी पोल खोली थी। और कुरान थी कैसी बिन बोली थी। पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। लड़ने वाले हजारों बेहाल कर गया। वह ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वह ऋषि था
अकेला जो कमाल कर गया। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती, उनका नाम सुनते हमारे हृदय के जो सुमन, श्रद्धा के सुमन खिल उठते हैं। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती अग्रणीय स्थान पर हैं। वो इसलिए क्योंकि जब गुरु विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त करके वो लौट रहे थे, गुरु विरजानंद ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका जीवन लिया और क्या कहा कि जाओ, पूरे देश में घोर अंधकार भ्रांतियां हैं और वेदों के प्रकाश फैलाओ, वेदों का परचम फहराओ। बस यह गुरु को वचन देके जब कार्य क्षेत्र में उतरे, तब हमारा देश की दुर्दशा कैसी थी। वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और चारों ओर से ऐसे लोगों ने उनको घेर रखा था। देखिए, पहले था मुगल, पहले मुगल, फिर बाद में अंग्रेज। इन दोनों ने हमारी जो वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आहत किया, दोनों ने मिलकर। एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ ईसाईयत और तीसरी तरफ पौराणिक, तीनों से लोहा लिया। तीनों ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया था कि सारे लोग भ्रमित हो चुके थे, अंधविश्वासों से अशांत, दुखी, परेशान और अंधविश्वासों से घिरे हुए थे। ऐसे समय में ऋषि ने सबके साथ अकेला लोहा लिया, डटे रहे, हारे नहीं। आप सोचिए, ऐसे बुरे समय में वेदों की पुनः स्थापना करना बहुत अत्यंत कठिन कार्य था। और इतना अत्यंत कठिन कार्य में भी वो हर मुश्किल का सामना करते रहे, साहस पूर्वक हर मुश्किल का सामना किया, डटे रहे, कभी हारे नहीं। और वेदों की शिक्षा से क्या हुआ कि ये जो पाखंडी हैं उनकी पोलें खुलने लगी। वेदों की शिक्षा से पाखंडों की पोलें खुलने लगी और लोगों में जागरूकता आने लगी। और उसका मुख्य कारण, लोगों के दिलों में परिवर्तन लाने का मुख्य कारण था ऋषि के हृदय में सबके प्रति प्रेम, दया, करुणा। जब ये अत्यंत होता है, तब आप देखिए, जब दिलों में हमें सबके लिए शुद्ध भावना, सबका भला करने का जब भाव होता है, तब बदलाव आता है। तब ऋषि का एक ये सुंदर एक वाक्य हम सुनते हैं, जिससे पता चलेगा कि ऋषि कैसे थे, कितने महान थे। तो एक बार ऋषि की सत्संग सभा में एक व्यक्ति उठा और उन्होंने ऋषि से कहा कि क्या मैं भजन गा सकता हूँ। ऋषि ने बड़े प्रेम से उसको बुलाया और उसने भजन गाया। और भजन गाने के बाद सब ने खूब सारी तालियां बजाई। और तालियों की गड़गड़ाहट से जो भजन गाने वाला होता है उसका उत्साह वर्धन होता है। तो उसको बड़ा उत्साह हुआ। पर फिर सत्संग के बाद में पश्चात कुछ लोगों ने ऋषि को बताया कि आपने जिसको भजन गाने बिठाया था वो तो शराब पीता है, मांस खाता है और रिश्वत लेता है, ऐसे से भजन नहीं गवाना चाहिए। अब दूसरे दिन वापस उसी स्थान पर सत्संग सभा हुई और उसी व्यक्ति ने वापस उठकर ऋषि से अनुरोध किया कि क्या आज भी मुझे भजन गाने का अवसर मिल सकता है। अब यहाँ देखिए ऋषि का बड़प्पन। आज ऋषि को पता है इस व्यक्ति की बुराइयों का, फिर भी ऋषि का ये बड़प्पन है। उसने बड़े प्रेम, आदर, सत्कार से उसको बुलाया, हाँ आ जाओ और भजन सुनाओ। और उसने भजन सुनाया और वापस तालियों की गड़गड़ाहट हुई। और बाद में ऋषि ने एक वाक्य किया, हे अमीचंद, तुम हो तो हीरा पर कीचड़ में पड़े हो। अब आप इस एक वाक्य को ध्यान से देखिए
कि इस एक वाक्य में क्या कहा ऋषि ने। प्रथम तो उसको हीरा बताया, अर्थात उसके गुणों की प्रशंसा की, व्यक्ति में जो गुण है उसकी प्रशंसा की, और व्यक्ति में जो अवगुण है उसको भी फिर संकेत किया, उसको भी बता दिया संकेत में कि कीचड़ में पड़े हो। कीचड़ क्या है? अवगुण जो है, दुर्गुण, वो कीचड़ है। तो वो था तो गुणी था, भजन गाने वाला, उसमें गुण तो थे ही ईश्वर के प्रति या जो भी है वो गुण। तो क्या सिखाया जा रहा है कि हमें, ऋषि के विचार कितने श्रेष्ठ थे कि हमें व्यक्ति से घृणा नहीं करनी, व्यक्ति को नहीं हटाना, व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना, बुराइयों को हटाना है, बुराइयों का तिरस्कार करना है। जब इस तरह की सोच हम रखते हैं तब देखिए उस व्यक्ति में, अमीचंद में क्या परिवर्तन आया। वो ऋषि का परम भक्त बन गया, ईश्वर का भक्त बन गया। उसने कितनी बहुत सारी सुंदर रचनाएं भी करी है जो आज भी हम भजनों के माध्यम से उनकी रचना सुनते हैं। तो ये परिवर्तन ऋषि के अपनी दया, प्रेम, करुणा और सद्भावना, सबका भला, व्यक्ति का हटाना नहीं, व्यक्ति से घृणा नहीं करनी, उसकी बुराइयों को हटाना है। और दूसरा, उनका अधिक से उनका हमारे ऊपर क्या उपकार है कि यह जो आज़ादी, भारत आज़ाद हुआ भारत देश, उसमें भी ऋषि का बहुत बड़ा सहयोग है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप पूछेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो उनका अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें स्वराज शब्द, प्रथम बार स्वराज शब्द का उल्लेख महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। और सत्यार्थ प्रकाश में 3-4 स्थानों पर यह बात उन्होंने अच्छी तरह से बताई है कि स्वराज ही सर्वश्रेष्ठ होता है, अन्यों का राज्य नहीं, अपना स्वराज ही श्रेष्ठ है, वो ही होना चाहिए। और यह जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश है ना, ऋषि का रचा हुआ, वह ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इस ब्रह्मास्त्र से अविवेक, पाखंड और अंधश्रद्धा का पूरा नाश होने लगा, उसका नाश हुआ। और बहुत सारे जो क्रांतिकारी है ना, इस ऋषि के इस भाव से और सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से बहुत सारे लोग, नौजवान क्रांतिकारी बने और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहुत सारे लोग थे जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के, क्रांतिकारियों के तकियों के नीचे से सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक मिलती थी। और कई लोगों ने तो इसका उल्लेख भी किया है कि हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर हमारे अंदर देश के प्रेम उपजा और हम क्रांतिकारी बने। तो ऐसे अनेक ही बहुत सारे उदाहरण हैं, पर समय को ध्यान में रखकर आज हम एक बात करते हैं, एक वाकया लेते हैं एक क्रांतिकारी का। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वो शाहजहाँपुर में रहवासी थे और कवि थे, साहित्यकार थे, ईश्वर भक्त भी थे। उन्होंने साहित्यकार थे, इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जब अध्ययन किया तब वो बहुत प्रभावित हुए और शाहजहाँपुर का जो आर्य समाज था उसके साथ जुड़ गए। और आर्य समाज में जुड़ते हुए फिर उस समय वहाँ स्वामी स्वामी जी के प्रवचन सुनते सुनते वो क्रांतिकारी बन गए। सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज से जुड़ने के बाद वहाँ के प्रवचनों ने उनके अंदर इतना क्रांति, देश को आज़ाद कराने का जो भाव बना, तो वो क्रांतिकारी बने। और अब क्या हुआ, 1922 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, उसको क्या किया, वापस ले लिया। कुछ कारणवश उसने उसको वापस ले लिया। तो जितने भी युवा क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, एक अपना अलग सा संगठन बनाया, गठन बना दिया और जिसका नाम दिया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और उस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसमें उसके प्रमुख जो सदस्य थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। और उनके साथ बहुत सारे क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह,
सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, बहुत सारे अनेक अनेक ऐसे जो थे क्रांतिकारी युवा, सारे के सारे उस पार्टी से जुड़ गए। अब उन पार्टी ने क्या निर्णय लिया कि यह जो आज़ादी है वो हथियार उठाने के बिना हमें आज़ादी मिल नहीं सकती, तो हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे। तब हथियार खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। तब पैसे कहाँ से आए? तब सबने मिलकर योजना बनाई कि ये जो सरकारी खजाना ट्रेनों में जाता है, हमारे ही देश का धन जो ये लोग अंग्रेज लूट लूट कर और अपने देश ले जाते हैं, उस खजाने को लूटना है, उसको लूटना पड़ेगा, तब हम हथियार खरीदेंगे। तब यह योजना बनाई और इस योजना का नेतृत्व, प्रमुख नायक इसके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे और दूसरे 10 सहयोगियों के साथ उन्होंने यह सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन और उस ट्रेन को बीच में काकोरी स्टेशन पर रोका गया और ट्रेन को लूटा गया। अब इस घटना से अंग्रेज सरकार में भूचाल सा आ गया। उन्होंने अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू कर दी। हालांकि आप देखो तो इस योजना में, इस कार्य करने में मात्र 10 लोग शामिल थे, पर अंग्रेज सरकार ने इस पार्टी के 40 लोगों को गिरफ्तार किया और 5 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई और अन्य जितने लोगों को गिरफ्तार किया उन सबको 14 वर्ष की काला पानी की सज़ा सुनाई। तो ये जिन 5 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई, उनमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहोड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, फिर अशफक उल्ला खां, इस तरह से 5 लोगों को फांसी दी गई। तो फांसी के तख्त पर खड़े होकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गरज कर क्या बोलते हैं, मैं ब्रिटिश सरकार का विनाश चाहता हूँ। ऐसे साहसी युवानों, ऐसे साहसी नौजवानों के प्राणों के बलिदान से हमें यह आज़ादी मिली है। ऐसे ही हमें मुफ्त में यह आज़ादी नहीं मिली। और ऐसे फांसी पे ये 1, 2 या 5, 6 व्यक्ति नहीं चढ़े। ऐसे व्यक्ति 7,32,000 युवा नौजवान जिनको फांसी पे लटकाया गया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, तब जाके हमें यह भारत देश हम आज़ाद, आज हम इस भारत देश, आज़ाद देश में जो श्वास ले रहे, स्वतंत्रता का श्वास, स्वतंत्रता का अनुभूति कर रहे हैं, उसके पीछे इतने सारे लोगों के प्राणों का बलिदान। और उन सारे के सारे क्रांतिकारियों का पता है क्या था? उनका यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। बहुत मन में अभी इतनी सारी टीस उठती है। क्यों टीस उठती है? कि उन जितने भी क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, जिस उद्देश्य के लिए किया, अभी वो उद्देश्य अधूरा है। उनके जो सपने थे, अभी वो सपने उनके पूरे नहीं हुए हैं। उनके क्या सपने थे? उनका ये उद्देश्य था कि ये जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में हमारा देश जो सबसे अमीर देश था, रिच देश था, संपन्न देश था, उस अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गरीबी की समस्या दी, फिर भूखमरी की समस्या दी, फिर भ्रष्टाचार की समस्या दी, बेरोजगारी की समस्या दी, छुआछूत की समस्या, ऊंच नीच की समस्या, इस तरह की अनेक सामाजिक समस्याएं अभी भी उसी प्रकार बनी हुई हैं। तो अब इन सारी समस्याओं का हमारे देश के जितने भी सारे के सारे नेतागण और प्रत्येक देश का एक एक नागरिक जब इन सारी समस्याओं को दूर करने में, इन समस्याओं को हटाने में जब सहभागी बनेगा, जब अपने सामर्थ्य से, अपने बल से जब इसमें सहयोग देगा, इन समस्याओं को हटाने का जब प्रयास करेगा, और जब
सारे नेताओं और प्रत्येक नागरिक के सच्चे पुरुषार्थ से जब ये सारी समस्याएं हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी, तब सच्चे स्वरूप में हमारी जो इन क्रांतिकारियों को सच्चे रूप में श्रद्धांजलि, तब ही सही स्वरूप में श्रद्धांजलि तब कहलाएगी। और तब ही उन्होंने जो जवानी में, आप सोचे, कोई 25 वर्ष का, कोई 22 वर्ष का, कोई 19 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, ऐसे इतने कम आयु में यौवन, पूर्ण यौवन के अवस्था में आप सोचो, देश के ऊपर जान निछावर करना क्या सरल काम है, आसान काम है? कितना उनके अंदर भाव होगा, इतने भाव थे उनके अंदर जो उन्होंने अपने प्राणों को तज दिया। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और ये सारे शहीद पता है कैसे थे? जो व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है वो ही देशभक्त होता है। जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है वो ही देश को प्रेम कर सकता है। तो आज हमारे पास अभी थोड़ा समय है, तो ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे वो कवि थे और साहित्यकार थे और ईश्वर भक्त भी थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और आर्य समाज से जब तक थे वो जुड़े रहे। 30 वर्ष की आयु में उनको फांसी हुई थी। तो उन्होंने कितने अच्छे भजन, आज हम उनका रचा हुआ, स्वयं का रचा हुआ एक सुंदर भजन सुनते हैं। आप देखिए उस भजन को, कितना सुंदर भजन, और उसका एक एक शब्द, जैसा भजन रचा वैसा जीवन में आचरण किया, वैसा जीवन में आचरण करके और वैसा अपने प्राणों की बलिदानी दी। जो भजन को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सुंदर भजन है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे।
रस बरसाई। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाई। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जावे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। कितनी सुंदर रचना। आप देखिए, जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं रचना के अंदर, वैसा ही अपने जीवन में उतारा। उनको समझ थी कि अभी हमारा सारे लोगों का कर्तव्य उस समय क्या था? अभिमान था। हमारा देश स्वतंत्र रहे, ये देश को, हमारी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाना। और देश के ऊपर ईश्वर के लिए प्रेम था, ईश्वर से। और ये आप सोचो, अपने स्वयं को, प्राणों का बलिदान व्यक्ति, पता है, चाहे कितना भी कर्तव्यनिष्ठ क्यों न हो, वो कब कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है? जब उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है। जब जिस व्यक्ति का पूर्ण विश्वास, पूरी आस्था ईश्वर में होगी, तब वो अपने प्राणों का बलिदान दे पाएगा। वरना कहने सुनने की बातें तो अनेक करोड़ों लोग हैं जो सुनते हैं, सुनाते हैं, और मन में भाव भी हैं, हम मानते हैं, आज भी है लोगों के मन में भाव। पर आप सोचें, आज ईश्वर न करे ऐसी स्थिति नहीं है, पर आप सोचो, अपने प्राणों का बलिदान देना सबसे कठिन काम है। हम तो छोटे छोटे जो हमारे कर्तव्य बनते हैं, हम उन कर्तव्यों को पालन करने में भी ना नुक्कर करते हैं, बहाने बनाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो आप सोचिए, प्राणों का बलिदान दिया इन लोगों ने, और कैसे ये थे, महान पुरुष थे। हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं सच बताती हूँ, हमारे भारत देश में भी धन की कोई, आज भी वो सबसे अधिक धनिष्ठ देश है। सबसे अधिक हमारे देश में धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। पर कुछ नेताओं की भ्रष्टाचार की वजह से और कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से आज हमारे देश में ये भूखमरी, यह गरीबी, ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बेचारे लोग 2 वक्त की रोटी नहीं प्राप्त कर सकते। जो काम करना चाहता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको काम नहीं मिलता। ये सारा कुछ इन बेईमानों की वजह से है।
ये लोग, अगर हम इनसे अपना प्राण तो नहीं मांगते, मात्र ये ईमानदारी से जिस जिस जगह पर ये डटे हुए हैं, जो जो इनके हाथ में सत्ता है, जहाँ जहाँ पावर है, वहाँ वहाँ वो मात्र थोड़ा ईमानदार बन जाए। थोड़ी ईमानदारी पूर्वक और सच्चे परिश्रमी बनकर जब परिश्रम करेंगे तो हमारे देश में इतना धन है कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा। गरीब देश हमारा है ही नहीं। यह भी एक षड्यंत्र है। यह भ्रांति फैलाई गई है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और सारे लोग ऐसे हैं, गरीबी है, ये है। ये सब भी एक षड्यंत्र है। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अच्छे लोग हैं, और पर पता है कमी कहाँ है? जो भारत देश को प्रेम करते हैं, जो देशभक्त हैं, जो ईश्वर भक्त हैं, वो संगठित नहीं है। वो संगठित हो जाएं और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दें जो ईमानदार हो, जिनके हाथ में हमारे देश की डोर हो, वो पूर्ण रूप से ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, देश के प्रति उनके मन में प्रेम हो, देशभक्त हो, ईश्वर भक्त हो। फिर देखिए आप, हमारा देश जो सर्वप्रथम जैसे वैदिक काल में था, वैसा ही काल हमारा अवश्य में आ सकता है। बस कुछ नेता और कुछ भ्रष्ट जो बड़े बड़े जो भी व्यक्ति हैं, सबको पता है। तो उन लोगों के हृदय में जब परिवर्तन आएगा, तब तो कुछ हमारे देश में भी अवश्य में परिवर्तन होगा। और जो हमारे इतने सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब हमें उसका पूर्ण रूप से लाभ भी मिलेगा और वो सफल कहलाएगा। आगे का हम अगली बार करते हैं। हमारा समय हो चुका है। आज का इतने सुंदर जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती और दूसरे जितने भी देशभक्तों से हमें क्या सीख लेनी है। हमें भी देश के प्रति पता है हमारा क्या कर्तव्य है। हम देश प्रेमी कैसे कहलाएंगे? हम जिस भी कार्य क्षेत्र में जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को ईमानदारी पूर्ण निभाएं। जैसे एक इंजीनियर है तो ईमानदारी पूर्ण वो अपना कार्य करे, डॉक्टर है तो ईमानदारी पूर्ण अपना कार्य करे, एक व्यापारी है तो बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदचार मेल कुछ भी मिलावट के और अच्छी तरह से व्यापार करे ईमानदारी से। जो प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में है, वो अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है तो वो देश प्रेमी है। ये इसी प्रकार का देश प्रेम होता है और इसी तरह से देश की उन्नति होती है, समाज की उन्नति होती है, देश की भी उन्नति होती है और हमारी व्यक्तिगत पारिवारिक भी उन्नति इसी बातों से संभव होती है। तो हमारा समय समाप्त हो चुका है। अभी हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।